उनके स्वागत के लिए मैं अमित भाई राठौर सर जी को आमंत्रित करती हूँ। हितेश भाई पार्थ पेंटिंग, उनके स्वागत के लिए मैं गोविंद सर से रिक्वेस्ट करती हूँ वो मंच को पधारें। कल्पेश भाई लेवा, उनके स्वागत के लिए मैं अमित सर से रिक्वेस्ट करती हूँ। कल्पेश भाई लेवा, जोरदार तालियां हो जाए इन मेहमानों के लिए। हमारे घर अतिथि पधारते हैं तो वो भगवान का रूप होते हैं, तो उनके लिए हम तालियां तो बजा ही सकते हैं। हमारे बीच ब्रह्म कुमारी से योगिता दीदी बता रहे हैं, उनको स्टेज में आमंत्रण करती हूँ। ज्ञान की ज्योत से जियो जीवन में उजाला फैलाती है, संस्कार और आध्यात्मिकता का संदेश हर दिल तक पहुँचाती है। जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो वहाँ अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। जहाँ आध्यात्म का स्पर्श हो वहाँ जीवन का मार्ग सरल हो जाता है। अंधेरों में भी जो रोशनी का दीप जलाती है, जीवन को सच्चाई और शांति का मार्ग दिखाती है। जी हाँ, ऐसे मैं बात कर रही हूँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से योगिता दीदी का, जिससे हम दिल से स्वागत करते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द हमको कहें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी योगिता दीदी का। सभी प्यार से बोलो ओम शांति। एक बार हंसते हुए चेहरे से बोलो ओम शांति। सबसे पहला हम माँ बाप के चरण को स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करने से ही माँ बाप की दुआएं मिलेंगी ऐसा नहीं है, परंतु अगर हमने अपने माँ बाप के आचरण को स्पर्श किया, उसके श्रेष्ठ कर्मों को अपने जीवन के अंदर लाया, तो ज़रूर हमें उसके आशीर्वाद मिलेंगे। दूसरा, हमने उसकी आरती उतारी। आरती उतारने से सिर्फ हम उसके चेहरे पर प्रकाश या उजियारा नहीं ला सकते, परंतु अगर हमारे कर्म इतने अच्छे हो और हम इतना सपूत बच्चा बनकर दिखाएं ताकि उसके चेहरे पर हमेशा के लिए वो खुशी रहे और समाज के अंदर जब वो चले तो अपना मस्तक ऊंचा करके चले, वो हमारे श्रेष्ठ कर्मों के आधार से हो सकता है। दूसरा, हमने दीपक को प्रज्वलित किया। दीपक वो स्थूल बात नहीं है, परंतु वो हमारे अंतर के अंधारे को दूर करने की चीज़ है। मन के अंदर जो मलिनता है, उस मलिनता को साफ करने के लिए हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। वंदना के 3 शब्द हैं। सबसे पहला है शब्द है वह माना विश्वास पात्र बनना, माँ बाप का आज्ञाकारी बनना, उसके प्रति वफादार बनना और उसके विश्वास को जीतना, वो बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि एक बार 3 दोस्त मिले, पहला था ज्ञान, दूसरा था धन और तीसरा था विश्वास। तीनों ही जब अलग हो रहे थे तब आपस में एक दूसरे को पूछा कि अभी हम वापिस कब मिलेंगे। तो ज्ञान ने कहा मैं बुद्धिजीवियों के पास मिलूंगा, धन ने कहा मैं धनवान के पास मिलूंगा, परंतु विश्वास ने कहा कि जब मैं एक बार जाता हूँ तो फिर दोबारा वापिस किसी को नहीं मिलता हूँ। तो माँ बाप का विश्वास बनाना वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा शब्द जो है वो है है ना, माँ बाप जो है उस माँ बाप के दिल की दुआओं को हमें लेना है, उनके आशीर्वाद को लेना है, और वो तभी निकलेगा जब उसका सौंपा हुआ हर एक कार्य हम बहुत ईमानदारी से करते हैं। और तीसरा शब्द है ना। ना माना कोई भी
कार्य जब माँ बाप हमको देते हैं तो बहुत विश्वास के साथ देते हैं। उस कार्य के लिए हमें कभी ना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना के लिए कहा जाता है कि ना करने वाला नास्तिक माना जाता है। और जब हम ना करते हैं ना तो वहाँ हमारी प्रगति रुक जाती है। इसीलिए हर एक कार्य में हाजी का पाठ पक्का करना है। दूसरा, आज का जो विशेष कार्यक्रम है वो एनुअल फंक्शन का, वार्षिक उत्सव का है। आज का दिन आप सभी बच्चों के उमंग उत्साह को बढ़ाने का, उसके अंदर नवीनता, जो योग्यता और कलाएं बसी हुई है उसको निखारने का दिन है। मैं उन सभी बच्चों को दिल से दुआएं दे रही हूँ जिन बच्चों ने इतनी मेहनत और तैयारी करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ स्टेज पर दिया हुआ है, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। इतने नन्हे से बच्चे जो इतनी अच्छी कला को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इस स्कूल के जो भी शिक्षक हैं जिन्होंने इस बच्चों के प्रति इतनी मेहनत की है और उस मेहनत को सराहने जैसा है। जैसे कुम्हार होता है तो कुम्हार जब मटका बनाता है तब उसका एक हाथ अंदर होता है और दूसरा हाथ बाहर होता है। अंदर से वो थपथपाता है और बाहर से उसको आकार देता है। टीचर की शिक्षा और सावधानियाँ भले शायद हमें कड़वी भी लगे, परंतु वो हमारे जीवन को एक नया दिशा और नए आकार देता है। तो उन सभी शिक्षक गणों को भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की ओर से बहुत दिल की दुआएं दे रही हूँ कि आप ऐसे शिल्पकार हो जिन्होंने इतने अच्छे बच्चों को तैयार किया हुआ है, इसके पीछे मेहनत की है। तो आप सभी ने इतनी अच्छी मेहनत करके भारत को एक भावी नागरिक और बहुत अच्छा इंसान बनाने के लिए जो दृढ़ संकल्प किया है उसके अंदर आप प्रगति को प्राप्त करें। इसी शुभ भावना के साथ ओम शांति।